नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल RDS बेस्ट इंश्योरेंस प्लान LIC में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की सिंगल प्रीमियम प्लान निवेश प्लस टेबल नंबर 849 की। यह एक सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंकेड इंश्योरेंस प्लान है, यानी यह प्लान इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। यूनिट लिंकेड का मतलब यह प्लान पूर्ण रूप से शेयर मार्केट से संबंधित है। बात करते हैं प्लान फीचर की, तो यह प्लान के दो ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑप्शन 1 में बीमा कवर 1.25 मल्टीप्लाई बाय सिंगल प्रीमियम, यानी जो आपका रिस्क कवर होगा ऑप्शन 1 में वह आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना होगा। ऑप्शन 2 में बीमा कवर 10 मल्टीप्लाई बाय सिंगल प्रीमियम, यानी आपका रिस्क कवर ऑप्शन 2 में सिंगल प्रीमियम का 10 गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ऑप्शन 1 में 1 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम जमा करते हैं तो आपका रिस्क कवर 1 लाख इंटू 1.25 बराबर 1,25,000 रुपये आपका रिस्क कवर होगा। और यदि आप ऑप्शन 2 में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका रिस्क कवर 1 लाख इंटू 10 बराबर 10 लाख रुपए। तो आइए अब इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशन को समझते हैं। दोस्तों, इस प्लान में मिनिमम एज ऑफ एंट्री ऑप्शन 1 के लिए 90 डेज और ऑप्शन 2 के लिए भी 90 डेज है, यानी कि 90 दिन के नवजात शिशु के नाम से भी इस प्लान को आप ले सकते हैं। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 70 वर्ष और ऑप्शन 2 में मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 35 वर्ष रखा गया है। पॉलिसी टर्म ऑप्शन 1 के लिए 10 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है, परंतु ऑप्शन 2 में पॉलिसी टर्म एज के अनुसार अलग अलग है। यदि आपकी आयु 0 वर्ष से 25 वर्ष है तो आपके लिए पॉलिसी टर्म 10 वर्ष से 35 वर्ष की होगी, और यदि आपकी आयु 26 वर्ष से 30 वर्ष है तो आपके लिए पॉलिसी टर्म 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के लिए उपलब्ध है। परंतु यदि आपकी आयु 31 वर्ष से 35 वर्ष है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष के लिए प्लान टर्म ही उपलब्ध है। दोस्तों, यदि आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो इसके 4 फंड उपलब्ध हैं: बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड। यदि आप अपने पॉलिसी के लिए बॉन्ड फंड का चुनाव करते हैं तो आपको लगभग 8% का ग्रोथ रेट प्राप्त होगा। सिक्योर्ड फंड का चुनाव करते हैं तो लगभग आपको 10% का ग्रोथ रेट प्राप्त होगा। बैलेंस फंड का चुनाव करते हैं तो लगभग 12% ग्रोथ रेट प्राप्त होगा। और यदि आप अपने पॉलिसी के लिए ग्रोथ फंड का चुनाव करते हैं तो आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा और इसमें लगभग आपको 15% या 15% से अधिक का ग्रोथ रेट प्राप्त होगा। परंतु सावधान दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि यह प्लान एक यूनिट लिंकेड यानी शेयर मार्केट से संबंधित प्लान है, इसलिए इसमें अत्यधिक ग्रोथ के साथ साथ अत्यधिक जोखिम भी उपलब्ध है। आइए दोस्तों, जोखिम को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड फंड की। तो बॉन्ड फंड में आपका पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लगता है। इस पर आपको लगभग 8% का ग्रोथ रेट प्राप्त होता है, और यह जो पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगता है यह कम से कम 60% पैसा गवर्नमेंट फंड में लगेगा और इससे अधिक भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में 40% से अधिक नहीं लगता है, भले ही कम हो सकता है, तथा शेयर मार्केट यानी इक्विटी में इसका पैसा नहीं लगाया जाता है, इसलिए आपका पैसा पर रिस्क बहुत ही कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। बात की जाए सिक्योर्ड फंड की
तो यह लो मीडियम रिस्क फंड है। इसमें लगभग 10% ग्रोथ रेट प्राप्त होता है, परंतु इसमें बॉन्ड फंड के अपेक्षा रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आपका पैसा कम से कम 45% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, अधिकतम पैसा 40% शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में तथा 15% से 55% तक इक्विटी शेयर में लगाया जाता है। अब बात करते हैं बैलेंस फंड की। यह मीडियम रिस्क फंड है। इसमें ग्रोथ रेट 12% तक प्राप्त हो सकता है, परंतु इसमें रिस्क बॉन्ड फंड एवं सिक्योर्ड फंड की अपेक्षा अधिक होता है। अंत में बात करते हैं ग्रोथ फंड की। तो दोस्तों, यह हाई रिस्क फंड है। इसमें 15% अथवा 15% से अधिक का ग्रोथ रेट प्राप्त तो होता है, परंतु रिस्क भी बहुत हाई है। इस फंड में आपका पैसा कम से कम 20% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, अधिकतम 40% शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में और 40% से 80% तक इक्विटी शेयर में लगाया जाता है। इसलिए इस पर रिस्क अधिक है, परंतु इसका ग्रोथ रेट भी बहुत अधिक होता है। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट या इक्विटी शेयर के विषय में जानकारी रखते हैं तो जितना लॉन्ग टर्म का आप प्लान लीजिएगा उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना आपको अधिक होती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लिया आपकी आयु 30 वर्ष है और आप 1 लाख रुपए निवेश प्लस में लगाना चाहते हैं और टर्म 25 वर्ष का आप चुनाव करते हैं। फंड के लिए आपने ग्रोथ फंड का चुनाव किया है, तो 1 लाख रुपए 25 वर्ष के बाद लगभग 28,71,हजार रुपए आपको मैच्योरिटी के रूप में प्राप्त होगा। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में समय समय पर देते रहें। धन्यवाद।